Hello, hi everyone. How are you all? I hope you all are doing great. Welcome back to my channel. So I am Sisri Sanali and आज मैं आप सबके लिए एक न्यू चैप्टर को लेकर आई हूँ जिसका नाम है बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट. Most of the student get panic when they listen about the classification of plant, but now don't get bothered. I am here to simplify this concept. Okay, so stay tuned. Let's move. So first of all, we have to know before the concept of classification what are plants. Okay, plants क्या है. हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे अभी. तो ये प्लांट्स क्या है. द प्लांट्स आर लिविंग मल्टी cellular organisms. That means they are living but they have more than one cell. Multicellular means they have more than one cell. Okay, so they are made up of cells. They need four things in order to survive. वो जीने के लिए फोर थिंग्स को बहुत ज़्यादा नीड करते हैं जिसका नाम है वाटर, सॉयल, एयर एंड सनलाइट. ठीक है. सो दे आर एंकोर्ड बाय सॉयल एंड फ्रॉम सॉयल दे गेट वाटर एंड मिनरल्स. ओके, सो वो सॉयल से एंकर्ड होते हैं जिसकी वजह से वो वाटर एंड मिनरल्स को पा सकते हैं. एंड दे आर द ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु कैन मेक देयर ओन फूड एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. ओके, सो ये एक ओनली ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद बना सकता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, हु कैन से क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. ओके, सो ये एक प्लांट है. प्लांट का कलर क्या होता है, बेसिकली इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है. ओके, सो उसका जो लीव्स होता है, लीव्स का कलर ग्रीन होता है, इसलिए हम प्लांट्स का कलर भी ग्रीन कंसिडर करते हैं. तो ये जो पार्ट मैं अभी बना रही हूँ ये इसका रूट है. ओके, जो कि सॉइल की अंदर होता है. ओके, सो देखो अगर ये लाइन को मैं सॉइल बोलूँगी तो ये है क्या, सॉइल. ओके, तो सॉइल की एबव पार्ट्स हो सकता है, बिलो पार्ट्स हो सकता है. ओके, सो द एबव पार्ट्स, द अपवर्ड एरो इंडिकेट अबाउट द above parts of soil and the downward arrow indicate the what, below of the soil. So below of the soil who is present, root is present, and above the soil who is present, shoot is present. Okay, ये क्या है, ये बेसिक पार्ट है किसका, प्लांट का. ओके, सो देखो सॉइल के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी वाटर्स, बहुत सारे मिनरल्स सॉइल पार्टिकल्स में रहते हैं. वो उनकी वो जो गैप होता है ना, वो गैप में वो रहते हैं. एंड वो जो रूट होता है ना, प्लांट के पास जो रूट है वो उस वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है. ओके, एंड वेरियस पार्ट्स में वो क्या करता है, पहुंचाता है. ठीक है, तो रूट का काम क्या होता है, वो सॉइल में एंकर्ड करता है, मतलब वो पकड़ के रखता है सॉइल में फुल प्लांट को, एंड वहाँ से वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके वेरियस पार्ट्स में वाटर एंड मिनरल्स को पहुँच जाता है. ओके, सो ये और एक कैरेक्टर है जिसका नाम क्या है, सन. सो सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड. ओके, इन केस ऑफ प्लांट. सो प्लांट क्या करता है, दिन के समय में वो सन से लाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड अपना खाना को खुद बनाता है, जिसका हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. ओके, पिछले स्लाइड में ही हम उसको नोटिस किए थे, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. ओके, सो क्लियर एवरीवन. सो दिस इज योर ग्रीन प्लांट and this plant is made up of many cells by which we can say it is multicellular organism. Okay, so see here, already we have seen that in third point here it is mentioned that plant need four things. One is water, second one is soil, third one is air and fourth one is light. So see, ये एक प्लांट है. ओके, सो ये क्या है, ये सन है. ओके, सो प्लांट क्या करता है कि सन से लाइट को एब्जॉर्ब करता है. सो लाइट इज द फर्स्ट फैक्टर. ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि इनसाइड सॉइल हु इज प्रेजेंट, वाटर इज प्रेजेंट. ओके, सो अभी ये बन गया सेकंड फैक्टर जो कि प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए नीड करता है. थर्ड क्या है, एयर. ओके, हमारी सराउंडिंग में एयर होता है एंड एयर से वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है. ओके, एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेता है. ओके,
सो ये हो गया 1 2 3 एंड द फोर्थ वन इज what? Soil. Okay, so soil is the fourth factor for what? Plant can growth easily. These are the four factors, these are the four things which is very much important for the growth of plant. Okay, so now move a basic of classification. Okay, so अभी ये बात दिमाग में आ रहा है कि classification होता क्या है. So classification simply we can say it is the process of grouping of organisms into convenient categories based on their characteristic, affinities or interrelationship. Okay, so ये एक प्रोसेस है जहाँ पर कि हम ग्रुपिंग करते हैं. ग्रुपिंग मतलब आपको समझ में आ रहा है. ग्रुपिंग मीन्स वो कुछ कैरेक्टर्स को हम देखेंगे, जो कैरेक्टर्स सेम होगा हम उसको एक ग्रुप में रखेंगे, जो कैरेक्टर्स डिफरेंट होगा हम उसको अनदर ग्रुप में रखेंगे. सपोज सी हियर, सपोज हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं. ओके, ये एक एग्जांपल है. अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे तो ये भी एक ऑर्गेनिज्म है ना. सपोज सारी की सारी ह्यूमन तो सेम नहीं होते, हम डिफरेंस तो पाएंगे. एक ह्यूमन दूसरी ह्यूमन से डिफर होता है. किससे? अपनी बॉडी से, अपनी फूड हैबिट से, अपनी हैबिट से. ओके, देन वो जो ह्यूमन होते हैं सभी के नेचर्स भी अलग अलग होते हैं. देन हैबिटेट मतलब वो कहाँ पर रहता है, उसको बेस करके हम आराम से ग्रुपिंग कर सकते हैं. मतलब ये वाले इंसान, इनकी बॉडी ऐसे होता है. ओके, ये शॉर्ट हाइटेड है या फिर वो उनका हाइट बहुत ज़्यादा है, ऐसे हम करके ग्रुपिंग कर सकते हैं. लाइक दैट प्लांट में क्या करेंगे हम? प्लांट में सपोज हम देखेंगे कि किस प्लांट के पास फ्लावर होता है. सभी के पास फ्लावर नहीं होता है, तो अभी हम देखेंगे ये एक रिसर्च होता है. ओके, ये एक ऑब्जर्वेशन होता है जहाँ पर हम देखेंगे कि किसके पास फ्लावर होता है, किसके पास वास्कुलर टिश्यूज होता है. वास्कुलर टिश्यूज मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, किसके पास रूट होता है, किसके पास सूट होता है एंड लीफ होता है, उसको भी हम नोटिस करेंगे कि बिकॉज सभी प्लांट के पास रूट सूट लीफ नहीं होता है. उसको बेस करके हम क्या करेंगे, उनको कैटेगराइज करेंगे, सेपरेट ग्रुप में प्लेस करेंगे. ओके, और ये भी देखेंगे कि कौन सी प्लांट में एडवांस कैरेक्टर होता है, जैसे कि फ्लावरिंग होना ये एक एडवांस कैरेक्टर होता है. वास्कुलर टिश्यूज का प्रेजेंट होना ये भी एक एडवांस कैरेक्टर होता है. उसको हम नोटिस करके उनको एक पर्टिकुलर प्लेस में हम उनको क्या करेंगे, रखेंगे. ओके, सो देखो तो क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट आए एंड वो टाइम टू टाइम क्या करें, वो बहुत सारी क्लासिफिकेशन के प्रपोज भी किए. बट ओनली 3 कैटेगरीज वो क्या है, वो वाइडली एक्सेप्टेड है, जिसका नाम क्या है. फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकेंड वन इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द लास्ट वन इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, सो अभी के लिए हम इनको डील नहीं करेंगे, जो कि बहुत कॉमन क्लासिफिकेशन है, उसको यहाँ हम अभी देखेंगे. ठीक है, जिसका नाम क्या है, कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है एंड ये वाइडली एक्सेप्टेड भी है. तो सी हियर, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज वाइडली फॉलोड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम. ये बहुत ही ज़्यादा इजी है एंड सभी के सभी उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. ओके, सो दिस क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय वेरियस botanist August Wilhelm Eichler in the year of 1833. Okay, so according to this system, plant kingdom is divided into 2 sub kingdoms. Okay, so plant kingdom is a very vast thing. वो 2 सब किंगडम्स में डिवाइड हुआ है. ओके, जो वो जो 2 किंगडम है ना, वो फिर डिवाइडेड हुए डिविजन्स, क्लासेस, ऑर्डर एंड फैमिलीज. ओके, सो दीज आर द हायरार्चिकल ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लियर? सो अभी हम देखेंगे कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन को. ओके, सो अभी मैंने आपको बताई कि प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम. ओके, प्लांट
किंगडम मीन्स ये एक वास्ट थिंग है. ओके, सो उसके अंडर में आ जाते हैं 2 सब किंगडम जिसका नाम होता है. फर्स्ट वन इज सी, ये प्लांट किंगडम होता है. ओके, ये वास्ट है. ओके, सो अंडर प्लांट किंगडम 2 सब किंगडम्स आर देयर. फर्स्ट वन इज क्रिप्टोगैम्स. Just for a minute. Okay, so first subkingdom is known as what? Cryptogams, and second one is phanerogams. Okay, ये cryptogams है, ये phanerogams है. So what is cryptogams? जिसके पास फ्लावर नहीं होता है. फ्लावर नहीं है तो फ्रूट भी नहीं होगा, फ्रूट नहीं है तो सीड भी नहीं होगा. सो जिसके पास ये सब कुछ नहीं होता है हम उसको क्रिप्टोगैम्स बोलेंगे. एंड जिसके पास फ्लावर होता है, फ्लावर है तो फ्रूट भी है, फ्रूट है तो सीड भी है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फैनेरोगैम्स. ओके, सो अंडर क्रिप्टोगैम्स देयर आर 3 डिविजन्स. डिवीजन 1, डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3. सो फर्स्ट डिवीजन इज नोन एज थैलोफाइटा. ओके, थैलोफाइटा. सेकेंड वन इज ब्रायोफाइटा. थर्ड वन इज टेरिडोफाइटा. सो आल्जी एंड फंजाई ये दोनों आ जाएंगे थैलोफाइटा के अंदर. हेपाटिके एंड मुसी आ जाएंगे ब्रायोफाइटा के अंदर. एंड इक्विशिटेने, लाइकोपोडिने एंड फिलिसिने ये आ जाएंगे टेरिडोफाइटा के अंदर. ओके, सो आल्जी फंजाई दे बोथ हैव नो डेफिनाइट रूट, स्टेम एंड लीफ. ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज थैलोस. ओके ओके, सो ये क्लियर हुआ? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. ओके, सो नाउ मूव टू फैनेरोगैम्स. इसके पास 2 डिवीजन होता है. फर्स्ट डिवीजन इज नोन एज जिम्नोस्पर्म, सेकेंड वन इज एंजियोस्पर्म. ओके, सो अगेन जिम्नोस्पर्म इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस. वन इज साइकाडोफाइटा, सेकेंड वन इज कोनिफेरोफाइटा. तो सी हियर, साइकाडोफाइटा और कनिफेरोफाइटा बोथ कम्स अंडर जिम्नोस्पर्म. सो जिम्नोस्पर्म क्या होता है ना, ये नेकेड सीडेड होता है. सो सी जिम्नोस्पर्म मीन्स naked seeded plant. That means they have only seed but they have no definite fruit. जैसे कि हम अभी एंजियोस्पर्म के पास डेफिनाइट फ्रूट पाते हैं, जिम्नोस्पर्म के पास डेफिनाइट फ्रूट नहीं होता है. डेट मीन्स दे लैक ओवरी. ओके, उनके पास सीड होता है बट फ्रूट नहीं होता है. बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म दे हैव सीड विथ फ्रूट. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके, सो many times they can ask you about naked seeded plant, so your answer should be gymnosperm. Okay, they have no fruit, that means they lack ovary. Okay, so ये था जिम्नोस्पर्म के बारे में. साइकाडोफाइटा एंड गनिफेरोफाइटा. नाउ मूव टू एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 क्लास. वन इज मोनोकोटिलीडन, सेकेंड वन इज डाइकोटिलीडन. ओके, सो सी what is monocotyledon and what is dicotyledon. Mono means what? Mono means 1 and di means what? Di means 2. Suppose ये सीड है तो इस सीड के ऊपर जो आपको एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉटिलीडॉन बोलते हैं. इसको हम एम्ब्रियोनिक लीफ भी बोल सकते हैं. ओके, अगर सीड के पास 1 कॉटिलीडॉन होगा तभी हम उसको मोनोकॉट बोलेंगे. अगर सीड के पास 2 कॉटिलीडॉन होगा तभी हम इसको क्या बोलेंगे? डाइकोटिलीडॉन्स. 2 मीन्स डाई एंड 1 मीन्स मोनो. ओके, ये क्लियर हुआ? ओके, सो दिस इज द कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड दिस इज द इजीएस्ट वन. ओके, सो आज के लिए इतना ही था. नेक्स्ट क्लास में हम एंजियोस्पर्म के बारे में जानेंगे. ओके, सो thank you so much. Have a great day. If you like my video then don't forget to like, share and subscribe and kindly give your feedback because your feedback is very much valuable for us. Okay, so have a great day. Bye bye, take care.